नमस्कार साथियों, KR न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 के नतीजों के बारे में। 2024 के नतीजे जब से आए तब से लोग इस बात का कयास लगाना शुरू कर दिए अब सरकार कौन बनाएगा। हालांकि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, 292 सीटों के आसपास जीतने में कामयाब हुआ है, लेकिन बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। पिछली बार जो 300 प्लस सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार वो 240 के आंकड़े पर रुक गई है। इसमें 240 सीट इस बार जो जीत के आई है, उस पर बहुत सारे लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं इस बार सरकार कौन बनाएगा, एनडीए बनाएगा या फिर इंडिया बनाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो राजनीति रही है उसमें बहुत उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिले। इस बार की जो राजनीति हुई, इस बार जो मतदान हुआ, उसमें मतदान पहली बात बहुत कम हुआ। इसमें लोगों का इंटरेस्ट देखा गया कि बहुत कम रह गया है और जिस तरीके से परिणाम आए सभी ने एकदम चौंका दिया। मानना था जिस तरीके से परिणाम से 2 दिन पहले मतदान ख़त्म हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल आए थे, उसमें ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार 400 पार के आंकड़े को छू सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब रिजल्ट आया तो उसने सभी को चौंका दिया। तो हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा रही संविधान बचाने की, यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनसभाओं को संबोधित किया। वहां पर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा कि इस बार यदि सत्ता नहीं बदलती है तो संविधान भी बदल सकता है, तो ये संविधान को ख़त्म भी कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने बार बार अपनी जनसभाओं में रखा और ये बात निचले स्तर तक, निम्न जो व्यक्ति है, एक आम आदमी है, ज़मीन पर रहता है, उसके कानों तक पहुंच गई। लोगों को ये आभास हो गया। तो इस बात को लेकर के लोगों ने एकजुटता दिखाई और जिस तरीके के परिणाम आए उसकी अपेक्षा शायद किसी ने नहीं की थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि 2024 के नतीजे 2019 जैसे ही आएंगे और जो इंडिया गठबंधन है वो 15 से 20 सीट जीतने में कामयाब हो सकता है और इससे ज़्यादा सीट जीतना बहुत मुश्किल होगा। वहीं बीजेपी के लिए माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार 65 से 75 सीट जीत सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2024 के नतीजे आए, उसके बाद में ये कयास लगाए गए कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया जो उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा सीटें लाने में वो कामयाब हुए। यानी कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी है, तो वहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अखिलेश यादव इस पूरे मैच के कहा जाए तो वो एक मैन ऑफ द मैच रहे। इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, जिस तरीके से अपनी जनसभाओं को किया, पूरा मतलब जो चुनाव था वो अपने अकेले दम पर, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनके साथ भी कुछ जनसभाओं को उन्होंने एक साथ किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका एक करिश्मा था वो एक उनका जाति समीकरण था। जिस जाति समीकरण के साथ वो मैदान में गए थे उसका उन्हें भरपूर फ़ायदा मिला। यानी कि उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया था, उस पीडीए के नारे का भी माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दिया और पीडीए के तहत ही उन्होंने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, उनसे जिस तरीके के लोग जुड़े, चाहे वो निषाद समाज रहा हो, चाहे वो मौर्य शाक सैनी समाज रहा हो, चाहे वो पटेल समाज रहा हो, चाहे वो सवर समाज रहा हो, आप देखेंगे बलिया से सनातन पांडे भी चुनाव जीते हैं, तो चंदौली से बीरेंद्र सिंह भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो इस तरीके से देखा गया, उन्होंने जातियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। माना जाता है कि पूरा बीजेपी जो चुनाव लड़ी वो अयोध्या यानी कि राम के नाम से चुनाव लड़ी, लेकिन उसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं, अवधेश प्रसाद एक ऐसा नाम है जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में बहुत कम दिखाई देता है। यानी कि वो बहुत पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह के ज़माने के नेता हैं और 9 बार के विधायक भी हैं। एक और भी बात बता दूं, जब
अखिलेश यादव अयोध्या गए और उन्होंने अपनी एक जनसभा को संबोधित किया, तो उस समय उन्होंने ये भी कहा, जो अवधेश प्रसाद थे वो उनके प्रत्याशी थे, उन्होंने उन्हें पूर्व प्रत्याशी बता दिया। लेकिन जब उनसे कहा कि मैं वर्तमान में विधायक हूँ, तो उन्होंने ये कह दिया कि आप पूर्व विधायक हैं, क्योंकि अब आप सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन जब परिणाम आए और वो सांसद भी बन गए, तो ये बात उनकी काफ़ी वायरल भी हुई। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी नेतृत्व और व्यक्तित्व के साथ अखिलेश यादव एक करिश्मा दिखाने में कामयाब हुए हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में यही बताएंगे और यही सब बताने के लिए आपके साथ